इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस ब्रांच को लेकर स्टूडेंट के अंदर मैक्सिमम आपके दो ओपिनियन होते ही होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ओपिनियन ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल भाई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लेके उसके अंदर बीटेक कंप्लीट करके एक अच्छी पीएसयूज़ के अंदर या फिर कोर फील्ड के अंदर हम जो है अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरा ओपिनियन ये देखा जाता है, मैक्सिमम नहीं हर कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच को वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच भी माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे बीआईटी मेश्राल से रिलेटेड कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का लेना सही है, क्या चीज़ें हैं, कैसे होती हैं, वो सब कुछ इस पूरे के पूरे डिटेल्ड वीडियो के अंदर हम लोग देखें। इस वीडियो के अंदर आप जो है एक जो डाउट आपके अंदर है कि क्या बीआईटी मेश्राल के अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका डिसीजन आप खुद से कर पाओगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। हाय, माय नेम इज़ उज्जवल शर्मा। मैं बीआईटी मेश्राल के अंदर जो हूँ अब जो हूँ पहुँच चुका हूँ, फाइनल ईयर का स्टूडेंट बन चुका हूँ, ठीक है। मेरे पूरे के पूरे 3 साल प्रॉपर 3 साल ख़त्म हो चुके हैं, तो मुझे A to Z ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता है, कौन सी ब्रांच कैसी है कैसी नहीं है। आपको किसी भी चीज़ से डाउट हो, बीआईटी मेश्राल के बारे में कुछ भी जानना हो, तो मेरे वीडियोस में जाके मतलब मेरे चैनल पे जाके आप जो है चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला जो कन्फ्यूजन आता है ना बच्चों के अंदर कि एक्चुअली में व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट सेम है, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन टाइप का, VLSI डिज़ाइन, इस टाइप के चीज़ों पे आपका पूरा का पूरा चला जाता है। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेनली जो डील करता है, जो मेन उसका जो फोकस एरिया है कह सकते हो, वो किस पे डील करता है, पावर जनरेशन पे, पावर ट्रांसमिशन पे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे, इलेक्ट्रिक मशीन्स पे, कंट्रोल सिस्टम पे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटोमेशन और स्मार्ट ग्रिड। इस टाइप की चीज़ें जहाँ पे पावर जनरेशन है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, और कैसे प्रोड्यूस कराया जा रहा है, उस जगह पे आपका एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है वहाँ ज़रूरत है, ठीक है। देखो सिंपल सी एक चीज़ बता रहा हूँ, इंडिया जो है रैपिडली ग्रो कर रहा है, ठीक है। इंडिया को भी छोड़ो, अगर तुम्हारा आउट ऑफ इंडिया कहीं जाने का भी मन है तो तुम खुद से भी ये चीज़ देखो कि वर्ल्ड के अंदर कितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड जो है शायद से बहुत ही मुश्किल तरीके से फुलफ़िल कर पा रहे हैं, ठीक है। वहीं पे अगर तुम जो है एक अच्छा इंजीनियर या फिर एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर तुम पावर जनरेशन की चीज़ों में जाते हो, तो हो सकता है कि तुम कुछ अच्छा इनोवेटिव चीज़ें वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे लिए फ़ॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ भी है, मैं फ़ॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ के भी। और अगर बात करें कि भाई ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना किसको है, मेनली पढ़ने क्या वाले हो, देखो पढ़ने के लिए मैं सब्जेक्ट्स बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ समझो कि इसके अंदर आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स और सर्किट डिज़ाइन या फिर मशीन्स या फिर प्रैक्टिकल एक्सपोजर, मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, अगर तुम्हारा मैथ्स और फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा, मैं इस बहुत स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहा, बहुत ही ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग है तभी लेना, अन्यथा फिर ये ऐसा ब्रांच है कि आपका पूरा का पूरा बैंड बजाने का पूरा पोटेंशियल लगता है, क्योंकि इसके अंदर आपको कौन कौन से भैया इक्वेशंस हैं, लाइक मैं जो पढ़ा हूँ मैं कुछ उसके अंदर से बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैक्सवेल इक्वेशंस था, उसके अंदर भाई हालत ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। नेवियर स्टोक थ्योरम था, बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्टेशन इक्वेशन था, ये कुछ जो चीज़ें थी ना बहुत ज़्यादा टफेस्ट थी, लाइक उसके अंदर कैलकुलस एकदम भर के था, तो हालत देखो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिसका मैथमेटिक्स फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो वही इस ब्रांच को लेना, और जिसका जेन्युइनली मन करता है कि मैं ऐसे पावर ग्रिड या फिर ऐसे पावर जनरेशन सिस्टम के अंदर मैं अपना जॉब या फिर अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाऊंगा, वही इंसान जाए। अन्यथा अगर आप सोच रहे हो कि हमको कोई भी ब्रांच मिल जाए हम कर लेंगे, तो नहीं, इलेक्ट्रिकल ऐसा ब्रांच बिल्कुल भी नहीं है। किसी अदर और ब्रांच रहता तो एक बार के लिए आप सोच भी सकते हो, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में आप बिल्कुल नहीं सोच सकते, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा होता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्यूजन इक्वेशंस इन सेमीकंडक्टर्स, ये पूरा हिला के रख देने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन जो है फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशन, वो जो भाई थर्ड इक्वेशन है ना मैक्सवेल वाला, एकदम ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए मैं ये चीज़ तुम लोगों को बस बता रहा हूँ कि ये ईजी नहीं रहने वाला, ठीक है। अब जैसे सवाल ये आएगा ना कि भैया बीआईटी मेश्राल को ही क्यों चूज़ करें, तो लाइक देखो एक सिंपल सा चीज़ तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ। जैसे कि बीआईटी मेश्राल के बारे में अगर तुम लोग थोड़ा बहुत भी अगर सर्च करते हो, या फिर होता है कि चीज़ें लोग जानते हैं, ठीक है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी तुम्हारा कह लो, ठीक है, इधर वाले एरियाज़ में पूर्वांचल या फिर नॉर्थ ईस्ट, इधर जो आपका हो गया एरिया,
उधर कुछ कुछ लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पहला चीज़ कि बीआईटी मिश्रा का जो इंडस्ट्री के अंदर जो रेपुटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और किसी भी कॉलेज को अच्छा या ख़राब वहाँ के बच्चे ही बनाते हैं या फिर आप बनाने वाले हैं। आप जहाँ पे जाओगे आपको ही वहाँ पे आउटपुट देना, ठीक है। रही बात अगर एक्सपोज़र की, बीआईटी मिश्रा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोज़र देने वाला है। दूसरा पॉइंट, एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही तगड़ा रहने वाला है, ठीक है। तीसरी पॉइंट, प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, ठीक है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल प्रोफेसर है। कुछ आपको देखने को भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, जो कि आपको उनका पढ़ाया हुआ नहीं भी समझ में आएगा, बट मैक्सिमम ऐसे प्रोफेसर है जो कि आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्रोफेसर हैं गिने चुने जो कि आपको एकदम पेरेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे, आपके लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे, जो भी आपको पर्सनल से लेकर कुछ भी अगर दिक्कत होगा तो यू कैन फ्रीली टॉक टू देम, ठीक है, तो आप बात कर सकते हो। और चौथा पॉइंट ये है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर, लेबोरेटरीज़ वगैरह, लैब्स वगैरह जो भी हैं जिस पे भी आपको वर्क करने का मन करेगा, आप जो है फ्रीली एकदम मन के अकॉर्डिंग अपना कर सकते हो यूज़, ठीक है। बशर्ते आपको किसी प्रोफेसर या फिर कोई भी जो गाइड होगा उसके साथ आपको रह के करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। आपका जो क्लासेस है उसके अंदर भी आपको कभी कभी चीज़ें इमेजिनेशंस के थ्रू पढ़ाई जाएंगी, आपको मतलब ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जिससे आप इमेजिन करके उस चीज़ को समझ सकते हो। तो लाइक ऐसे बढ़िया बढ़िया एक्सपोजर जो है, ठीक है, इंडस्ट्री के एक्सपोजर हो गया, रिसर्च से हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे टॉप, मतलब टॉप तो नहीं बट हाँ मिड एनआईटी से बहुत ही ज़्यादा बेहतर आपको कह सकते हो कि बीआईटी मिश्रा कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। सबसे तगड़ा जो चीज़ है इस कॉलेज का जो कि मुझे लगा है वो है आपका रिसर्च और इसका एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, ठीक है। और लैब्स वगैरह तो कहने नहीं है, वो भी नेक्स्ट लेवल है, बट सबसे जो तगड़ा है वो है एलुमनाई नेटवर्क। तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, भैया दीदी जो भी हैं, तो उनसे चीज़ें थोड़ी बहुत आपको पता चलेंगी, आइडिया भी लगेगा। अब आते हैं एकेडमिक रियलिटी के बारे में। लाइक अब मैं तुम लोगों को एकेडमिक रियलिटी थोड़ा बहुत जो है बता दे रहा हूँ। लाइक कि इसके अंदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है बहुत ज़्यादा भर भर के यूज़ होने वाला है। अगर तुम सोच रहे हो कि ये इजी रहने वाला, तो ये इजी नहीं रहने वाला, ठीक है। देखो कुछ कुछ मैं लिस्ट बना के लेकर आया हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैथमेटिक्स का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे है इसमें। नेटवर्क थ्योरी का एक सब्जेक्ट तुमको देखने को मिलेगा, उसके अंदर भर भर के है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, पावर सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब सब्जेक्ट जो है पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मांगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेगुलरली अगर पढ़ते रहोगे तो कोई इशू भी नहीं आने वाला, आपको देखने को मिलने वाला, ठीक है। तो अगर एकेडमिक प्रेशर की बात करें तो हाँ, एकेडमिक प्रेशर आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, पर इतना नहीं मिलेगा कि आप जो है कुछ भी गलत कदम उठाओ, ठीक है। आपके मन में कभी भी ऐसे हताश आए या फिर कुछ भी दिक्कत हो, फ्रीली जाके प्रोफेसर से बात करो, फ्रेंड से बात करो, लेकिन ऐसे ही कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, ठीक है। अगर हम बात करें स्टूडेंट लाइफ, भाई बीआईटी मिश्रा में हम भैया पहुंच तो गए, ठीक है, कॉलेज अच्छा लग रहा है भैया, डिसेंट है, ठीक है, आपने बताया, एक्सपोजर दे रहा है, एलुमनाई नेटवर्क है, हमारा लेबोरेटरीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें भैया। अब बताइए हमारी लाइफ वहाँ पे कैसे रहने वाली। तो देखो एक मिसकंसेप्शन होता है कि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, बट ऐसा नहीं है, हमेशा वो नहीं पढ़ते हैं। उनके लिए भाई साहब बीआईटी मिश्रा के अंदर जो है कभी कभी टेक्निकल फेस्ट हो गया, वर्कशॉप हो गया, हैकेथॉन्स हो गए, डिपार्टमेंट इवेंट्स हो गए, ठीक है। और हॉस्टल लाइफ आपका खुद का देखने वाले हो तो वो कह सकते हो कि वो सारे प्रेशर जो है आपका मिनिमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। एक टाइम के लिए कह सकते हो कि वो जो एकेडमिक प्रेशर है वो ऑलमोस्ट आपके पास 8 से 9 घंटे के लिए ही रहेंगे, फिर उसके बाद आप फ्री हो, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको जो मिला कि एकदम जो कॉलेज का एक्सपीरियंस देता है कि हाँ फील करोगे कि यस यू आर लाइक परसुइंग अ बीटेक डिग्री, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल ऐसे कॉलेज में चले गए तो ये हो रहा है कुछ भी हो रहा है, नहीं, सब कुछ शेड्यूल होता है, सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, ठीक है। और आपका जो स्टूडेंट लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। हाँ कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे ख़राब हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल कि कभी आपसे टाइम मैनेज नहीं होगा। टाइम मैनेज आपका मोस्टली इन द सेंस कि जब एंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हमारा होता है, जब फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम होते हैं, तब उस मंथ में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला है। वो मेरे ऊपर भी रहता है, हर बच्चे के ऊपर रहता है, ठीक है। तो उस बीच में एक्चुअली होता क्या है कि सारे लैब्स का परफॉर्मेंस, वाइवा, क्विजेस एक साथ सब कुछ होता है, कभी कभी एक साथ ही हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैनेज कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट हाँ कर ले जाओगे, कोई इशू वाली बात नहीं। हम लोग भी 3 साल तक करते हुए निकले हैं, तुम लोग भी करते हुए निकल जाओगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगेस्ट स्किल आने वाला है।
मेरी कुछ अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं टाइम मैनेज कैसे करें तुमको कॉलेज के अंदर मैं एकदम फुल टू फुल अच्छे से बताने वाला हूँ। अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे कि जिस चीज़ के लिए तुम लोग रुके हुए थे इतने देर तक आए कि प्लेसमेंट रियलिटी बताइए। ठीक है, सबसे पहले एक बात समझ लो, ठीक है, किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट सिर्फ ब्रांच डिसाइड नहीं करता। ठीक है, आपकी सीजीपीए डिसाइड करेगी, स्किल डिसाइड करेगा, प्रोजेक्ट्स डिसाइड करेगा, इंटर्नशिप आपका डिसाइड करेगा, कम्युनिकेशन स्किल डिसाइड करने वाला है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने पूरे इंटायर 4 साल के अंदर तक आपने क्या क्या किया है, क्या स्किल पे मोस्टली आपने वर्क किया है, उस स्किल के बेसिस पे ही आपको जो है कोर ब्रांचेज़ में मतलब कोर कंपनीज़ में भी आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, बेस्ट एडवाइस क्या रहने वाला है मेरी तरफ से कि प्लेसमेंट आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे। आप जो है स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर से ही गेट का प्रिपरेशन देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो भी आईआईटीज़ कंडक्ट कराती है गेट, वो उस साल के लिए एक डेमो 3 घंटे का एक पेपर जो है आपको देने को मौका देती है। आप जो है पहले 1 साल एकदम अच्छे से मन लगाकर गेट के लिए प्रिपेयर करो खुद को, फिर 1 साल के बाद आप जो है रेगुलर जो है आप अपना जो भी आप पढ़े 1 साल तक उसका टेस्ट के लिए आप जो है एकदम ऐसे सिस्टम ही डिज़ाइन ऐसे रहता है कि आप जो है अपना एक टेस्ट दे पाओगे, मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो आप दे पाओगे। तो आप जो है ये स्टार्ट कर दो। गेट के प्रिपरेशन से होगा क्या कि आप जो है कोर कंपनीज़ के लिए एकदम फुल टू फुल रेडी हो पूरे एंटायर क्लास में। दूसरा, आपका पीएसयूज़ के अंदर जॉब लगने का हाईयर चांस है, तो आपका 2 चीज़ तो पहले ही सेट हो गया। ठीक है, तो ये 2 चीज़ जो है आपको मेंटेन करके रखना है, तो 2 चीज़ कम से कम आपके हाथ में है, उसको मत जाने देना। ठीक है, देखो कोर जॉब जो है कोर कंपनीज़ भी आती है बीआईटी मिश्रा के अंदर। ठीक है, लाइक पावर सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, हैवी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है एनर्जी सेक्टर के अंदर आपका रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी तरफ कुछ बच्चे जो हैं कोडिंग भी करना चाहते हैं, तो लाइक कोडिंग वाला क्या सीन रहता है कि कभी कभी होता क्या है ना कि सीएससी, एआई या फिर ईसी या फिर इलेक्ट्रिकल तक को भी बैठने का मौका दे दिया जाता है टेक ब्रांच के अंदर भी बीआईटी मिश्रा के अंदर। तो हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा भी हो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो बट वो कोडिंग भी साथ में किया है, तो हाई चांस है कि उसका टेक फील्ड में भी उसको जॉब लेने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग डिटेल में बात करें कि कोर प्लेसमेंट क्या है, देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आपको एकदम बनना ही है तो आपके लिए कोर ही है। ठीक है, कोर के लिए अपॉर्चुनिटी जैसे कि मैंने अभी एक चीज़ बताया ना कि गेट के लिए अगर प्रिपेयर करोगे तो तुम जो है कोर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। दूसरा चीज़ कि कोर कंपनीज देखती क्या है, जो बीआईटी मिश्रा के अंदर आती है, जो मेरे दोस्तों से बात हुई है, वो तुम्हारा सबसे पहले जो है रिज्यूमे देख के प्रोजेक्ट्स पर डिस्कस करेंगे कि लाइक व्हाट यू हैव डन, क्या तुमने किया, क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, लाइक तुम्हारा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर में वही कि एक्सपीरियंस है, कहीं इंटर्नशिप किए या नहीं किए। कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारा बेसिकली देखा ही जाएगा सबसे पहले कि तुम अपने क्लाइंट से कैसे बात कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है कि नहीं है तुम्हारी, इन सब चीज़ों को, ये 3-4 चीज़ों को देख के रिज्यूमे के अंदर कोर कंपनी जो है बच्चों को लेती है। ठीक है, अगर आईटी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो देखो डीएसए आना चाहिए, मोस्ट होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एसक्यूएल, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, तो आईटी सेक्टर में आपका जो है जॉब लग सकता है। रही बात इंटर्नशिप की, तो हाँ बीआईटी मिश्रा जो है आपका इंटर्नशिप प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी। ठीक है, लिंक्डइन के थ्रू भी आप जो है प्रोवाइड कराते रहो, लाइक लिंक्डइन के थ्रू मतलब अप्लाई करते रहो इधर उधर, क्योंकि ये अथाह समंदर है। यहाँ हर साल 15 से 20 लाख बच्चे जो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं सारे कॉलेजेस को मिला के, तो आपको जो है उस अथाह समंदर के अंदर हाथ पैर मारना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें थे कि बीआईटी मिश्रा के अंदर लैबोरेटरीज़ कैसे देखने को मिलने वाली, लैब्स कैसे रहने वाले, क्या चीज़ें होंगी, तो देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिर्फ थ्योरी वाला ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाना, नहीं, ऐसा नहीं। तो आपको जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए बहुत सारे लैब्स जो है बने हुए हैं। ठीक है, मशीन्स हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट हो गया, हाई वोल्टेज हो गया, माइक्रो प्रोसेसर रिलेटेड जो है इस टाइप के कुछ एक्सपेरिमेंट आपको करने को मिलेंगे, जो कि हम लोगों ने भी किए हैं। ठीक है, तो इनिशियली तुम लोगों को ये सुन के थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि क्या है भैया ये सारी चीज़ें क्या हैं, और कुछ लोगों को तो ऐसे भी होंगे जिनको सारी चीज़ें मेरे एक एक वर्ड्स को भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से उनको इन सारी चीज़ों का डिटेल में आइडिया होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है
आपको देखने को मिलेगी। तो इस पे जब आप वर्क करोगे ना, तो आपका जो क्लासरूम के अंदर जो आपका पढ़ाया गया रहेगा वो सारी चीज़ें ना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहने वाला है, ठीक है। तो बीआईटी मिश्रा के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये दे दिया गया आप जाओ पढ़ लो, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आप जो है बीआईटी मिश्रा के अंदर एकदम बाकायदा आपको पढ़ाया जाएगा, आपने फ़ीस पे किया है तो आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से। सबसे जो मेन है कि क्या भैया हम लोग का प्लेसमेंट लगेगा या नहीं लगेगा, तो हाँ भाई प्लेसमेंट जो है लगता है, ठीक है। कोई इशू वाली बात नहीं है। आपको जो है 4 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा ही, आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। एक्सपोज़र प्लेसमेंट कंपनीज़ आती हैं तो इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं भी वहाँ पे देख रहा हूँ तो चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं भाई प्लेसमेंट के लिए कंपनीज़ नहीं आती, प्लेसमेंट के लिए कंपनीज़ आती है, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट भी डाउन है तो बहुत ज़्यादा कम ही है, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब डिसेंट है। बहुत सारे लोअर एनआईटीज़ है, फिर मिड एनआईटी से काफ़ी ज़्यादा बेटर है अपना बीआईटी मिश्रा। तो तुम जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग भी चॉइस फिलिंग करके या फिर जो सीट अलॉट हो चुका है, मिलते हैं आप लोगों से अगस्त में, अगस्त नहीं सॉरी जुलाई के लास्ट वीक में मैं आ रहा हूँ बीआईटी मिश्रा के अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं जितने लोगों को ये मिलना होगा वो आए, या फिर जो भी उनका अगस्त में एडमिशन हो जाएगा उसके बाद वो लोग आके मिल सकते हैं, ठीक है। मिलने के लिए मैं चीज़ें बता दूंगा कहाँ पे कब आना है कैसे आना है, ठीक है। मैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कुछ भी डाउट रहता है तो मैं इसका पार्ट 2 लाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर कुछ भी डाउट हो, स्पेसिफिक डाउट हो, वहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड नमस्ते।